हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सॉर्टिंग कि सॉर्टिंग कैसे करते हैं, ठीक? तो सॉर्टिंग बहुत ही प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक सॉर्टिंग होता है बबल सॉर्ट। आज हम लोग बबल सॉर्ट का सॉर्टिंग का प्रोग्राम बनाएंगे और उसका लॉजिक को भी पहले समझेंगे, फिर उसका कोड करेंगे। तो चलिए पहले लॉजिक को समझते हैं हम लोग। हमारे पास एक गिवन एरे है, इस पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे बबल सॉर्ट का लॉजिक। तो चलिए कैसे लॉजिक को इम्प्लीमेंट करें वो देखते हैं, ठीक? तो हम लोग को दो नंबर को मान लेना है कि एक बबल है, जैसे कि ये 46 हुआ और 58 हुआ, ठीक? ये दोनों को चेक करना है कि ये दोनों अपने पोजीशन पे है या नहीं है, तो इसको ठीक है और नहीं है तो स्वाइप कर दो। गॉट इट? तो अब जैसे देखिए कि हम लोग क्या किए, सबसे पहले इसमें देखिए कि 46 अपनी जगह पे है, तो है, यहाँ पे तो अपना जगह पे है, लेकिन 58 और 32 अपने जगह पे है क्या? नहीं है, तो 32 को पहले ले आएँगे, उसके बाद 58 को आ जाएगा, यहाँ पे 58 8 हो गया। अब 58 और 10 को कंपेयर करेंगे, क्या दोनों अपने जगह पे सही है क्या? नहीं है, तो स्वाइप कर दो, 10 पहले आ जाएगा, 58 बाद में चला गया। फिर चेक करेंगे 58 और 54 को, तो ये भी सही जगह पे नहीं है, तो आ जाएगा ये फिर यहाँ पे 54, उसके बाद आ जाएगा 58, उसके बाद चेक करना लास्ट वाले नंबर से। तो लास्ट वाले नंबर से चेक करेंगे तो क्या होगा, 58 लास्ट में चला जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, तो यहाँ पे 18 आ गया और यहाँ पे 58 आ गया। 58 इस एरे के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट जो था वो 58 था, वो सबसे लास्ट में चला गया। तो और क्या करना, हर बार एक नंबर को छोड़ते चलना। आप जैसे एक राउंड किए, इस नंबर को छोड़ दिए, ठीक? जैसे कि हम लोग R1 ले लेते हैं और इसको एक बार नहीं चलाना, कितना बार चलाना उसको समझते हैं, देखिए, ठीक? अब ये एक राउंड हो गया तो लास्ट वाला नंबर को छोड़ देंगे, फिर स्टार्ट करेंगे शुरू से। अब पहले दो को देखेंगे, सही पोजीशन पे है तो ठीक है, नहीं है तो स्वाइपिंग कर दो। तो सही पोजीशन पे नहीं है, हम लोग राउंड 2 ले रहे हैं। गॉट इट? तो सही पोजीशन पे नहीं है तो पहले 32 आ जाएगा, उसके बाद 46। अब 46 और 10 को कंपेयर करेंगे, ये भी सही पोजीशन पे नहीं, तो 10 पहले आ गया। अब चेक कर 54 में और 46 में, तो ये सही पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा 46, यहाँ पे 54 है। अब ये दोनों को चेक करना हम लोग को 18 में और 54 में, तो 18 पहले आ जाएगा, उसके बाद कहाँ हो जाएगा, 54 हो जाएगा। गॉट इट? तो इसको तो चेक नहीं करना था, अब इस राउंड में इसको भी छोड़ देना। तो पहले ये छूट गया, अब ये छूट गया। हर बार एक एलिमेंट सॉर्टेड हुआ जाएगा जो कि लास्ट का एलिमेंट होगा। गॉट इट? अब हम लोग ले लेते हैं राउंड 3। अब यहाँ पे हम लोग को ये दोनों को पहले चेक करना सही पोजीशन पे है तो ठीक है, नहीं है तो स्वाइप कर दो। नहीं है तो हम लोग स्वैप कर देंगे, पहले आ जाएगा 10, उसके बाद आ जाएगा 32। 32 46 अपने पोजीशन पे है तो है, तो 32 हम लोग लिख दिए। अब 46 और 18 अपने पोजीशन पे है, नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 18 लिख दिए, यहाँ पे 46 ले लिए, ठीक? तो अब ये 46 को भी शॉर्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये तीनों नंबर शॉर्ट हो गया। अब लेंगे राउंड 4। गॉट इट? अब राउंड 4 में देख रहे हैं क्या कि 10 अपने पोजीशन पे है क्या? है, तो रहने दो। 32 और 18 अपने पोजीशन पे है क्या? नहीं है, तो 18 को स्वैप कर दो 32 के साथ, तो पहले 18 आ जाएगा फिर 32 हो जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पे 32 हो गया। अब लास्ट राउंड, क्या? लास्ट राउंड में हम लोग देखेंगे 10 और 18 अपने सही पोजीशन पे है तो ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना, हम लोग को यहाँ पे लिखना है 10 पोजीशन पे है तो ठीक है, ठीक? और ये आ गया 18 तो 18 भी लिख दो। अब 18 को तो करना नहीं था, एक डिजिट में हम लोग क्या स्वैपिंग कर सकते हैं, तो जितना नंबर्स है n-1 टाइम वो चलेगा और हर बार एक-एक नंबर सॉर्टिंग होते जाएगा लास्ट से। गॉट इट? ये था बबल सॉर्ट का लॉजिक। अब चलिए इसको हम लोग कोड में इम्प्लीमेंट भी करके देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग आ चुके हैं कोड पे, कोड पहले से बना हुआ है, इसको हम लोग समझ लेते हैं बस, ठीक? अब जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक बबल फंक्शन बनाए हैं बबल सॉर्ट नाम से, इसमें एरे लिए हैं और इसका साइज लिए। गॉट इट? उसके बाद फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाए हैं लोकल, जिसका नाम रखे टी, स्वैपिंग के लिए यूज करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। गॉट इट? उसके बाद पहला फोर लूप लगाए हैं और इसको चला रहे, साइज का वैल्यू 5 है तो 4 तक चले, साइज का वैल्यू 6 है तो 5 तक चले। गॉट इट? ये लूप
क्यों? क्योंकि लास्ट वाले जाएँगे तो एक ही नंबर बचेगा, उसको किससे स्वैप करेंगे? इसके लिए हो गया। उसके अंदर लूप का नेस्टिंग किए, ठीक? तो ये हर बार क्या करेगा, एक लास्ट वाले जो एलिमेंट है उसको सॉर्ट करते हुए जाएगा। मान लीजिए शुरू में भी बड़ा नंबर है तो उसको सबसे लास्ट में पहुँच जाएगा फर्स्ट राउंड में। गॉट इट? ठीक है। जब ये हो गया तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, -1 कर रहा है। माइनस साइज़ में -1 इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग +1 तक एक्सेस कर रहे हैं, हम लोग स्वैप कर रहे हैं, ठीक? तो इसलिए इसको -1 और -x किए। पहले 0 होगा, तो पहली बार में तो एक भी नंबर स्वैप नहीं होगा तो चलेगा कितना? ला क्लास इस एरे के अंदर 5 वैल्यूज़ है तो 4 टाइम चलेगा, क्यों? क्योंकि 5 को तो ये एक्सेस कर रहा +1 करके इसलिए। उसके बाद ये कंडीशन देखेगा कि जो मान लीजिए कि ये एक्स का जेड का वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक? और ये जेड प्लस 1 है। क्या है? जेड प्लस 1 यानी कि 1। तो 0 वैल्यू पे बड़ा वैल्यू है और 1 वैल्यू पे छोटा है तो उसको स्वैप कर दो। उसके लिए ये प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, 3 लाइन्स लिखे हुए हैं। पहले टी के अंदर असाइन कर दो, उसके बाद जेड के अंदर असाइन कर दो, उसके बाद जेड प्लस 1 के अंदर जो टी में रखे थे वो रख दो, ये शॉपिंग हो गया। इतना ही था बबल सॉर्ट का कोडिंग। अब इसको हम लोग कॉल करने के लिए एक मेन फंक्शन बना लिए जो कि हमारे पास जिस एग्ज़ाम्पल को हम लोग समझ रहे थे उसी एग्ज़ाम्पल का यहाँ पे हम लोग नंबर्स ले लिए हैं, जिसको आसानी से समझ सकते हैं कि सॉर्टिंग के बाद क्या रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक? उसके बाद हम लोग कॉल किए बबल सॉर्ट को और इसका साइज़ पास किए हैं और फोर लूप लगा के इसको प्रिंट कर रहे हैं और लास्ट में लिख रहे हैं रिटर्न 0। गॉट इट? तो इसको हम लोग रन करके भी देख सकते हैं। जब इसको रन कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि इसका पूरे का पूरे डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में हो गया, ठीक? तो ये एरे के अंदर सॉर्टेड करके दे दिया, सॉर्ट करके दे दिया। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।